दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि बारिश के मौसम में दोस्तों अक्सर करके किसान भाइयों का नुकसान इसके वजह से होता है। जो चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोग एक चीज और सुन लीजिए कान खोल करके कि अभी जो मुर्गे के रेट का हालात है दोस्तों, ये हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं। इसमें कंपनियों को लगता है दोस्तों कि अभी रेट तोड़ के रखेंगे तो किसान अपना मुर्गा अलूल जलूल बेचना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि प्रभात जी ने किया, उन्होंने अपने खुद से सेल लगाया, सेल कटर लगाया और बेचना शुरू कर दिया ना। अब ना उनके पास अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं दोस्तों, हम क्यों ना ऐसा करें। आप सोचिए, हम क्यों ऐसा ना करें, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर हमारा मुर्गा हमारे फार्म से जाता है अभी के टाइम पे 70 रुपए केजी, जो ट्रेडर है वो माल भरता है, वो ले जा करके आप कटर वालों को देता है कितने में, 70 में यहां से उठाया तो वो 80 रुपए में देता है। अब 80 रुपए में जब आपको मुर्गा मिल रहा है तो फिर आप उसका रेट डाउन करिए, यानी कि आप 140 में कर दीजिए, 130 में कर दीजिए। लेकिन नहीं, आप तो बेचोगे उसी रेट में। आपको तो बेचना है उसको सीधा 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो। अरे भाई, अभी आप 140 में 130 में कर दोगे ना, अभी आपको सस्ता मिला तो आप प्रोडक्शन हाई है इधर और सेल कम है, जिसकी वजह से रेट में और इजाफा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कंपनी वाले भी कहते हैं कि अगर अजय भाई एकदम डायरेक्ट से हम रेट ऊपर उठा दें तो सेल डाउन हो जाती है। तो वो बेचारे भी सोच रहे हैं, लेकिन ये कटर वाले जो हैं दोस्तों, ये नहीं सोच रहे हैं। इनको ना 180 में भी बेचना है, चाहे मुर्गा 100 रुपए किलो मिलेगा तो भी और 70 रुपए किलो मिलेगा तो भी। ये बड़ी भारी मुसीबत है दोस्तों। तो इसलिए इनसे पंगा करना सबके लिए जायज है, क्योंकि दोस्तों ये फसल अपनी है और अपने फसल के लिए हमें लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो हम कंपनी को नहीं बदल सकते, हम लोग और किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने पास है ना वो सिस्टम बैठा सकते हैं, उस सिस्टम के हिसाब से हम चल सकते हैं और हम अपने आप में थोड़ा बहुत बदलाव करके। अभी मैं बताऊं कि सुबह में जब हमारी उनसे बात हुई है दोस्तों, तो प्रभात जी कह रहे थे कि सर पूरे के पूरे मार्केट के कटर वाले आकर के वो सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप अपना सेल बंद कर दो, आप कहो तो मैं 90 रुपए में भी आपके यहाँ से फार्म से मुर्गा उठा ले जाऊंगा। तो ऐसे ही हर गांव में ना 25-30 फार्म नहीं है, हर गांव में 1, 2, 3, अरे ऐसे किसी गांव में हो सकता है, लेकिन सबका मुर्गा एक साथ में भी नहीं तैयार होगा। और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो वो तो बेच नहीं सकते। बेच तो जिसके पास बर्ड है, वो अपना निजी है, वही बेच पाएगा। तो लग जाओ फिर, ठीक है। खैर, ये तो बात हो गई दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। रेट आगे अच्छा आने वाला है, रेट बढ़ना भी शुरू हो गया है। और जैसा कि दोस्तों हमारी बात कल के वीडियो में भी मैंने डाला था, जो है 5-6 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं सेल्स डिपार्टमेंट है उनके पास, और उन्होंने बताया कि देखो भाई रेट बढ़ने लगा है, हम लोग 5-5 रुपए करके बढ़ा रहे हैं, सडनली बढ़ा नहीं सकते हैं। खैर, बारिश के मौसम में दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत किसकी आती है, टॉक्सिसिटी की। पहली जो दवा आपको रखना है अपने फार्म के ऊपर दोस्तों, वो मैं बताता हूँ, एक एक करके सारी दवाएं बताऊंगा। पहली दवा है दोस्तों टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी इस वजह से क्योंकि दोस्तों जब फीड में ना मॉइस्चर होता है और आपका फीड जो कहीं से भी गीला हो गया, बौछारें आ गई, या आपने फीड डाल रखा है, पर्दा आपका खुला रह गया, बारिश आई उसमें गीला हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को टॉक्सिसिटी की समस्या आती है। तो इसलिए ये दवा आपको रखने की जरूरत है दोस्तों टॉक्सिसिटी के लिए। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है दोस्तों, जिसमें ना 4-4 मुर्गे 6-6 मुर्गे एक दिन में खराब होते हैं, वो है आपकी कीड़े की समस्या। कीड़े की समस्या बहुत ही खराब है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका मुर्गा 2.5 किलो साइज में है और उसका 2 दिन बीट पतला हो गया ना, तो वहां पे मक्खी बैठेगी
और मक्खी अगर बैठी है दोस्तों तो जाहिर सी बात है वहां कीड़े पड़ेंगे और आपका बढ़िया अच्छा खासा मुर्गा खराब हो जाएगा। और कीड़े पड़ने के बाद उसको ना तो कटर ये ट्रे गाड़ी वाला लेगा और ना ही आप चाहो तो बाहर किसी को बेच सकते हो। और कितना यार, एक बार दवा मंगा लो। आपको क्या करना है कि इंसेक्ट गार्ड जो दवा है दोस्तों, उस मुर्गे को पकड़ना है। पकड़ने के बाद में जख्म के ऊपर 3 से 5 बूंद आप डाल दीजिए। अगर जख्म बड़ा हो चुका है तो 5 से 7 बूंद कर दीजिए, नहीं 3 बूंद डाल दीजिए अगर शुरुआती स्टेज में दिख गया है तो। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, पूरा का पूरा मुर्गा सही हो जाएगा और फिर से रिकवर होके आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कीड़ा पड़ा हुआ था। तो कीड़ा और मक्खी की दवा आप बारिश के मौसम में जितने भी फार्मर भाई अगर काम करना चाहते हैं तो उनको रखना बहुत अनिवार्य है। तीसरे नंबर पे दोस्तों सीआरडी की दवा। क्यों? क्योंकि आए दिन बारिश आएगी और आंधी चलेगी तो उससे क्या होगा कि कहीं आपका पर्दा खुला रह गया तो बर्ड भीगेगा। भीगने के बाद दोस्तों क्या होता है, जब बच्चा आपका मुर्गा भीगता है तो भीगने पे उसको ना सीआरडी के खतरे बड़े बन जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग रेस्पोज दवा जो है दोस्तों उसको रखिए अपने पास। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनती है तो तुरंत आप अपने फार्म में इसको अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपके बर्ड में ये दिक्कत ना हो। लास्ट की जो दवा है दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसमें ना पैरासीटामोल, लेवोसेट्रिजिन, आस्थालिन ये दवा भी रखे रहना है। अगर मामला नॉर्मल है तो आप नॉर्मल दवा लगा करके भी आप कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद बारी आती है कि जो सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में प्रभावित करती है बीमारी, उस बीमारी का नाम है दोस्तों वायरल। वायरल में दोस्तों कई सारे वायरल हैं जो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं और जिसकी वजह से ना हमारे फार्मर भाइयों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये बारिश के मौसम में ही खास करके आता है। तो इसके लिए ना आपके पास एक दवा है जिसका नाम है वायरोकोन। वायरोकोन दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके वायरल आता है एनडी आए, आईबीडी आए या जो भी आए उसको जड़ से खत्म कर देगा, लेकिन नहीं, जड़ से तो नहीं खत्म कर सकता है, पर दावा ये है दोस्तों कि इसको कंट्रोल कर सकता है। और कंट्रोल अगर हो गया तो जैसे आपने ये लगाया, वायरल की दवा दी और साथ ही साथ में दोस्तों आपने इम्यूनिटी बूस्टर दे दिया उसको, जैसे कि नेक्जाम्यून और वायरोकोन ऐसी दवाएं हैं दोस्तों जो अगर आप टाइमली, जैसे ही आपको जरा सा भी सिम्टम्स दिखे आपने शुरू कर दिया, तो मेरा दावा है दोस्तों कि आपका मुर्गे में इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी जिससे पता लगे कि आपके यहाँ 2000 के बैच में 500 की मोर्टेलिटी हो गई बीमारी को रोकते रोकते। क्योंकि ये बहुत ही कारगर दवा है दोस्तों। और इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि मुर्गे को रोकना है। अभी रेट बढ़ रहा है, बेचना नहीं है। और बेचने का अगर आपके पास कोई बढ़िया तरीका बना ले जाते हो तो उस पे बेचो, डीलर को मत दो दोस्तों। देखा जाएगा जो भी होगा। मैं भी रोक के रखा हूं, मैं खुद डीलर हूं, लेकिन मैं रोक के रखा हूं इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी अगर हम अपना भी मुर्गा देंगे तो उतना रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट का माहौल बदलने वाला है, रेट आने वाला है। तो इस वजह से मैं भी नहीं बेच रहा हूँ। मुझे भी जहाँ सस्ता मिल रहा है, कहीं 58 रुपये, कहीं 60 रुपये, तो उस टाइप से मैं भी खरीदवा लेता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि लोगों का इतना सस्ता मुर्गा बिके। अरे हम देखो, ट्रेडर्स को कुछ नहीं है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि इसके काम में ना, जैसे अभी अगर मुझे 125 रुपए केजी मुर्गा मिल रहा है ना, तो मैं उसको उठाऊंगा फार्म से और ले जा करके जब कटर वाले को दूंगा तो 125 के बजाय मुझे 135, 100 कभी 8 रुपए मार्जिन रखे, कभी 10 रुपए मार्जिन रखे हमें सेल कर देना है। तो उसमें हमारा क्या जाता है। लेकिन अगर हमारे फार्मर भाई का मुर्गा अगर कहीं 70 रुपए में बिक रहा है तो उनका नुकसान होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग संभाल के रखो, अभी वक्त है। और जिसका मुर्गा बड़ा साइज हो रहा है वो सेल लगाओ, कटर लगाओ, जैसे भी करना है करो। क्योंकि दोस्तों कंपनियों का भी नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कंपनियों का नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान उनका भी हो रहा है
और उनको भी तकलीफ है, जितना तकलीफ आपको है उतना उनको भी है। बस ये है कि हम लोग छोटे पैमाने पे काम करते हैं, छोटे किसान हैं, तो हमको ज्यादा होता है। वो बड़े लेवल पे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर में निकालते हैं, तो उनका थोड़ा अलग है। अब खैर छोटा छोटा ही रहेगा और बड़ा बड़ा ही रहेगा दोस्तों, तो इसलिए मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता हम लोग। लेकिन ये चीज जरूर है दोस्तों कि हम अगर तरीके को अपनाएं, जैसे दोस्तों हम भी चाहें तो अभी ना मुर्गे को हम चाहें तो सेल कर सकते हैं अपने, हम सेल लगवा दें या नेपाल साइड में ले जा करके गाड़ी में खड़ा करके बेचवा सकते हैं, वो अच्छा रेट मिल जाएगा। लेकिन यार अगर यहाँ जो कटर वाले पर डे मुझसे ही माल खरीदते हैं, उनका मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि आज मैं उनके सामने अभी सेल लगा के बेच दूं तो जब मुर्गा खत्म हो जाएगा इसके बाद तो फिर उनको तो माल देना ही देना है। तो हमारे लिए थोड़े पंगे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जागरूक रहिए, आप लोग अपने काम को सही मायने में करिए। धन्यवाद।